साल 1945 है। दूसरा विश्व युद्ध, एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जिसने देशों को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। कई सालों तक जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाली एक्सिस पावर्स ने अलाइड फोर्सेस के खिलाफ युद्ध छेड़ा, लेकिन 1945 तक हालात बदल गए थे। मई में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के नेतृत्व वाली एलाइड फोर्सेस जापान के करीब पहुंच रही थी। पैसिफिक थिएटर एक ब्रूटल बैटल ग्राउंड था। जापान अपने जबरदस्त नेशनलिज्म और अपनी सुपीरियोरिटी के बिलीफ से प्रेरित होकर लगातार लड़ रहा था। इवो जिमा और ओकिनावा की लड़ाइयों ने दुनिया को जापानीज रेजिस्टेंस की हद दिखा दी थी। एलाइज जानते थे कि मेनलैंड जापान पर इन्वेजन का सामना जबरदस्त रेजिस्टेंस से होगा और दोनों तरफ बहुत बड़ा लाइफ लॉस हुआ। प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। एटॉमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट, एक ऐसे वेपन जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, एक भयानक सॉल्यूशन निकला। ऐसे वेपन का यूज करना बहुत बड़ा डिसीजन था जिसके पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। ट्रूमन और उनके एडवाइजर्स का मानना था कि एटॉमिक बॉम्ब ही जापान का अनकंडीशनल सरेंडर और जल्दी से एक मिनट इससे अनगिनत अमेरिकन लाइव्स बच जाएंगे जो एक कन्वेंशनल इन्वेजन में खो जाएंगे। 6 अगस्त 1945 को दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक B-29 बॉम्बर एनोला गे पैसिफिक के टिनियन आइलैंड से उड़ान भरी, जिसमें लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब था। टारगेट जापान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर और मिलिट्री पोर्ट हिरोशिमा था। लोकल टाइम के सुबह 8:15 पर बॉम्ब शहर के ऊपर एक अंधा कर देने वाली फ्लैश और एक बहरा कर देने वाली रोर के साथ फटा। एक्सप्लोजन ने हीट, लाइट और रेडिएशन का एक इन्फर्नो अनलीश किया, जिसने 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर सब कुछ इंस्टेंटली भस्म कर दिया। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और हवा धूल और जलते हुए मांस की गंध से भर गई। 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन एक और इंडस्ट्रियल सेंटर नागासाकी शहर पर गिराया गया। तबाही हिरोशिमा जैसी ही थी। हजारों लोग इंस्टेंटली मारे गए और अनगिनत लोग रेडिएशन सिकनेस के दर्दनाक इफेक्ट्स झेलते रह गए। जैसे ही बॉम्बिंग्स की खबर फैली, दुनिया ने डर के मारे देखा। डिस्ट्रक्शन का शीर स्केल और अनइमेजिनेबल ह्यूमन सफरिंग ने ह्यूमन साइकी पर एक अमिट छाप छोड़ी। एटॉमिक बॉम्बिंग्स का इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक था। हिरोशिमा में लगभग 80,000 लोग इंस्टेंटली मारे गए और रेडिएशन पॉइजनिंग और बर्न से हजारों और लोग अगले दिनों और हफ्तों में मर गए। शहर एक सुलगते हुए खंडहर में बदल गया, जिसमें बस कुछ ही इमारतें बची थीं। नागासाकी का भी ऐसा ही हाल हुआ। बॉम्बिंग ने लगभग 40,000 लोगों को इंस्टेंटली मार डाला और बाद में डेथ टोल बढ़ता गया। हिरोशिमा की तरह शहर डेवास्टेशन और डिस्पेयर के मंजर में बदल गया। बॉम्बिंग्स के सर्वाइवर्स, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, को रिकवरी के लिए एक लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ा। कई लोग सीवियर बर्न्स, रेडिएशन सिकनेस और अदर हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित थे। इवेंट का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, अपनों का लॉस और अननोन का फियर उनके ऊपर एक परमानेंट निशान छोड़ गया। हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्बिंग्स ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। उन्होंने एटॉमिक एज की शुरुआत की, एक ऐसा एरा जो न्यूक्लियर वेपन्स की टेरिफाइंग पावर और अनाइलेशन के कांस्टेंट थ्रेट से परिभाषित होता है। बॉम्बिंग्स ने दुनिया को ऐसे वेपन्स के एथिकल और मॉरल इंप्लीकेशंस का सामना करने के लिए मजबूर किया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। सरेंडर युद्ध से थकी हुई दुनिया के लिए एक राहत थी, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब का साया बहुत बड़ा था। बॉम्बिंग्स का जापान पर फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। देश तबाह हो गया था, उसके शहर खंडहर में थे और उसके लोग ट्रॉमेटाइज्ड थे।
बॉम्बिंग्स का इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। यूनाइटेड नेशंस का गठन 1945 में हुआ, जिसका प्राइमरी गोल फ्यूचर वॉर्स को रोकना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना था। हिरोशिमा और नागासाकी की भयावहता ने वॉर की ह्यूमन कॉस्ट और डिप्लोमेसी और पीस की जरूरत की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया।